हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पुराने घर में रहती है एक बूढ़े आदमी की आत्मा। ये बहुत ही डरावनी कहानी है। जब रमेश ने अपने उस घर के बारे में बताया जो उन्होंने अभी हाल में लिया था, उसकी बात सुनकर मुझे बहुत डर लगने लगा था। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब उसकी पूरी बात मैंने सुनी तो बहुत डर लगने लगा। ऐसा कभी पहले तो नहीं सुना था। एक दिन की बात है, रमेश मेरे घर आया और उसने अपने घर के बारे में बताया था। रमेश के पापा की प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, इसलिए वो ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। क्योंकि उनकी कंपनी दूसरे शहर में थी, इसलिए वो रोज नहीं आया करते थे। रमेश और उसका भाई ही उस घर में रहते थे। रमेश अभी भी पढ़ रहा था। जब रमेश मेरे घर पर आया तो उसने बताया कि जब से वो इस घर में आए हैं, तब से रात को पास वाले घर में से कुछ आवाज आती है। पास वाला घर बहुत साल से बंद है। दोस्तों, इससे पहले कहानी सुनाओ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आपका कुछ नहीं जाएगा अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देते हो। किसी गरीब इंसान का भला ही हो जाएगा। अगर हम पास वाले घर को देखें तो उसमें बहुत से पौधे उगाए हैं। ये घर बहुत साल से बंद है और यहाँ पर कोई आता भी नहीं है। इस घर में रहने वाले लोग अब दूसरे देश में चले गए हैं, इसलिए वो आते नहीं हैं और इस घर में कोई दूसरा आदमी भी नहीं आता है। जब रमेश के पापा ने ये घर लिया था तो उन्हें ये काफी सस्ते में मिल गया था। रमेश के पापा कुछ दिन रहकर अपने काम पर चले गए थे। अब इस घर में रमेश और उसका भाई रहता है। रमेश कहता है जब रात हो जाती है तो पास वाले घर में जो रमेश के घर की बगल में है, उसमें किसी के चलने की आवाज आती है। ये हर रोज रात को ऐसा ही होता है। कभी किसी के बोलने की भी आवाज आती है और कभी सामान के उठाने की आवाज आती है। ऐसा रात को ही होता है। इस बारे में रमेश के पापा को बताया था, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं किया था। वो कहते हैं कि यह वहम हो सकता है। एक दिन की बात है, रमेश के पापा कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर आए हुए थे। जब वो रात में सो रहे थे तब उन्हें प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए जब वो उठे थे तो उन्हें भी कुछ आवाज सुनाई दी। उसको सुनने के लिए उन्होंने थोड़ा ध्यान से सुनना चाहा, पर कुछ भी सुनाई नहीं दिया था। जब उन्हें कुछ महसूस हुआ कि कोई बगल में सीढ़ी पर चढ़ रहा है तो उन्हें तो विश्वास ही नहीं हुआ था। जब वो अपने घर के बाहर निकले तो पास वाले घर में अंधेरा था, वहाँ पर कोई नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? जब सुबह हुई तो इस बारे में उन्होंने किसी दूसरे आदमी से पूछा था कि क्या कोई इस घर में आता है। उस आदमी ने बताया कि इस घर में एक बूढ़ा आदमी रहा करता था। उसके परिवार वाले उसको छोड़कर विदेश चले गए थे। एक दिन वो बहुत बीमार हो गया था, तब उसके पड़ोसी ने उसकी दवाई वगैरह लाकर दे दी थी। फिर वो सही हो गया था। एक पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। जब उसने खुदकुशी की तो किसी को नहीं पता था और एक दिन लाश से जब बहुत जोर से बदबू आने लगी तब पड़ोसियों को पता चला। तब उसका अंतिम संस्कार किया। तब से उस बूढ़े दादा की आत्मा भटकती रहती है और अपने परिवार को याद करती रहती है, पर उसके परिवार वाले उस बूढ़े आदमी के अंतिम संस्कार में भी नहीं आए थे। पर कोई इस बारे में नहीं जानता है कि उसकी आत्मा क्या चाहती है। समझ नहीं आ रहा था। बहुत ही मुश्किल से यह घर मिला था। रमेश ने भी ये बताया था कि पास वाले घर से आवाज आती है। इस बात पर अब उन्हें यकीन हो गया था, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता था। वो लोग आज भी उस घर में रहते हैं, जिसमें उन्हें आज भी डर लगता है। वह इस बात को जानते हैं कि दूसरा घर उन्हें नहीं मिलने वाला है, इसलिए वह उस घर में रहने पर मजबूर है, मगर वह कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस घर में डर लगता है उसमें रहना आसान नहीं है, मगर वह कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बात वह जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही भूत या वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल पर विजिट कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।